सखाओं के साथ, राधा रानी के साथ, सखियों के साथ रासलीला कर रहे हैं, नंद बाबा यशोदा मैया के साथ वात्सल्य रस की लीलाएं कर रहे हैं, साख्य रस की लीलाएं कर रहे हैं, माधुर्य रस की लीलाएं कर रहे हैं, बड़ा मजा कर रहे हैं। अब इनको लग रहा है ये तो बड़ा मजेदार लीला है, यहाँ पर तो सब लोग मुझे डंडा भी मारते हैं, मेरा कान भी मरोड़ते हैं, मुझे एक ऐसा धाम चाहिए जहां पर सब मुझे नमस्कार करें, मुझे प्रणाम करें, हे भगवान। परंतु मुझे उस धाम में माता पिता भी चाहिए, माता पिता बगैर तो रहूंगा नहीं, और सखाओं के बगैर भी नहीं रहूंगा, और अपनी सखियों के बगैर भी नहीं रहूंगा। तो मुझे एक ऐसा एक और घर चाहिए, एक और धाम चाहिए, एक और स्थान चाहिए जहां पर मेरा ऐश्वर्य हो, जिसमें मेरी सब लोग मुझे नमस्कार भी करेंगे, मुझे प्रणाम भी करेंगे, मेरी स्तुति भी करेंगे, मगर ये सब लोग मेरे पास वहां पर भी रहेंगे, पर वहां पर ये मुझे कान नहीं मरोड़ सकते, वहां पर मेरे कंधे पे नहीं चढ़ सकते, पर वहां पर ये मेरे को रेस्पेक्ट करेंगे। अब मैं एक ऐसा अपना फर्दर एक दाम बनाना चाहता हूं। क्लियर? यस नो? यस नो? शीला दीदी, अब मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को जिसने ना बोला हाँ बोला। रेवती दीदी, बिटा दीदी, एक इस्कॉन डिजायर ट्री पे आपको देख लेना, मैंने सुबह निकाला था बट अभी पता नहीं, अभी टाइम नहीं है। अच्छा एक्सपेंशन है। नहीं ये तो अच्छा है ही। एक और है एक्सपेंशंस। अच्छा, इवन चैतन्य भागवत में भी लिखा गया है, हम आगे पढ़ेंगे भी शायद, भगवान के फर्स्ट 5 एक्सपेंशंस है। अच्छा, ये चतुर्व्यूह तो है ही, बट फर्दर चतुर्व्यूह जब एक्सपेंशन करते हैं, जिसमें पंचम एक्सपेंशन इवन शेष के रूप में भी आता है, जब वो फर्दर वैकुंठ का एक्सपेंशन करते हैं, वहां पर आप देखेंगे, वहां पर महासंकर्षण के बाद महाविष्णु, महासंकर्षण के बाद गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, कर्णोदक्षाय विष्णु, और फिर शेष, ये 5 एक्सपेंशन हो जाते हैं। ठीक है, वहां पर नहीं जाऊंगा मैं। तो दूसरा इन्होंने अब इनकी कृष्ण की इच्छा हुई कि ये जो धाम है वृंदावन, गोलोक वृंदावन, यहाँ तो बड़ा मजा कर रहा हूं मैं, पर मुझे साथ ही साथ ऐसा भी जगह चाहिए जहां पर लोग मुझे नमस्कार करेंगे। बात समझ में आ रही है? नमस्कार भी करेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, मेरे ये सब सखा, मेरी सब सखियां, ये सब भी वहां पर विराजमान रहेंगे। क्लियर? यस नो? हाँ जी प्रभु जी। उसके लिए उन्होंने एक और घर बनाया या एक और धाम प्रकट किया। उस धाम का नाम क्या है? द्वारका। उस धाम द्वारका। वेरी गुड। उस धाम का नाम है द्वारका। अब द्वारका में इनकी इच्छा हुई कि मुझे अपने आप को फर्दर एक्सपेंड करना है, मुझे ऐसा जगह चाहिए जहां पर मैं अपने सभी इन परिकरों के साथ तो रहूंगा, मगर ये सब मेरी जो है, ये सब मेरे साथ कोई भी डांट फटकार वाला काम नहीं करेंगे, बल्कि ऐश्वर्य का वहां प्रधानता होगी। तो इसके लिए बलराम जी ने जो ही देखा कि मेरे स्वामी, मेरे है तो दोनों एक ही, पर मेरे स्वामी जी की इच्छा हो रही है कि मैं ऐसा धाम प्रकट करूं जहां पर वह ऐश्वर्यमय रूप में रह सकते हैं, इसलिए उस समय उन्होंने प्रकट किया द्वारिका धाम को। अब द्वारिका धाम को प्रकट करने के लिए सबसे पहले बलराम जी ने अपना एक्सपेंशन किया, अपने आप को विस्तार किया। अपने आप को विस्तार किया, 4 रूप में विस्तार किया, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ठीक है। अब वासुदेव के रूप में तो वो कौन है? वासुदेव के रूप में कौन है? वसुदेव के पुत्र कृष्ण। वसुदेव के पुत्र कृष्ण, जो वसुदेव कृष्ण है वही वासुदेव है। और फर्दर उन्हीं बलराम जी ने फर्दर अपना एक्सपेंशन किया संकर्षण के रूप में, जो बलराम उनका बड़ा भाई बना द्वारिका में। और फिर उन्होंने फर्दर एक्सपेंशन किया प्रद्युम्न के रूप में, जो कृष्ण के पुत्र के रूप में आए। किसके बेटे हैं प्रद्युम्न? माता कौन है? पिता तो कृष्ण है, वासुदेव कृष्ण। माता कौन है? रुक्मिणी जी। रुक्मिणी देवी। रुक्मिणी देवी। तो रुक्मिणी और वासुदेव कृष्ण के पुत्र है प्रद्युम्न, और इनका बेटा हुआ अनिरुद्ध। अब ये 4 भगवान के, बलराम जी के 4 एक्सपेंशन है वहां पर। तो ये 4 तो है, चलो
पर इतना ही नहीं, बलराम जी ने वहां पर पूरा द्वारिका धाम को अपना एक्सपेंशन किया। ये द्वारिका धाम भी बलराम जी का ही एक्सपेंशन है। द्वारिका के समस्त परिकर भी बलराम जी के ही एक्सपेंशन है। द्वारिका का समस्त आसन, सिंहासन, ये सब बलराम जी ने बनाया। ये बलराम जी ने अपने शरीर से प्रकट किया। ये सब बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जो प्रथम चतुर्व्यूह है, प्रथम चतुर्व्यूह जो है, ये स्वयं बलराम जी ने एक्सपेंड किया। तो ये जो द्वारिकेश कृष्ण है, ये कौन है ओरिजिनली? हु इज द्वारिकेश कृष्ण ओरिजिनली? बलराम जी का एक्सटेंशन, बलराम जी बलराम जी हुए फिर एक। बलराम जी का। अब यह विचार है, ठीक है, परंतु यह द्वारिकेश कृष्ण के रूप में भोगता है, और वही बलराम जी जिन्होंने द्वारिका में अपने आप को बलराम, बलभद्र के रूप में एक्सपेंड किया, वहां पर वो उनकी सेवा करते हैं। मतलब खुद ही को दो रूप में एक्सपेंड किया, एक रूप में सेवा कर रहे हैं, एक रूप में सेवा ले रहे हैं। वृंदावन में भी तो वही किया। कृष्ण ने अपने आप को एक्सपेंड किया बलराम जी के रूप में, कृष्ण के रूप में सेवा ले रहे हैं, बलराम जी के रूप में सेवा दे रहे हैं अपने आप को। कृष्ण के रूप में सेवा ले रहे हैं, राधा रानी के रूप में सेवा दे रहे हैं अपने आप को। बात समझ में आ रही कि नहीं? यस और नो? जी प्रभु जी। जी जी प्रभु जी। अब द्वारिका में भी बड़े मजे कर रहे हैं, बड़ा खेल खेल रहे हैं। वाह, यहाँ पर भी रानियां हैं, माता है, सब कुछ है। अब इनको लगा कि मुझे और आनंद चाहिए, क्योंकि ये इनका आनंद असीम है, इनकी कोई संतुष्टि तो है ही नहीं, ये तो परमानंद है, ये तो स्वयं आनंद की खान है। इनको लगा एक और दाम ऐसा हो जिसमें ऐश्वर्य तो है, मेरे माता पिता सखा साहब तो है, परंतु थोड़ी मर्यादा भी होनी चाहिए। ये मर्यादा द्वारिका में इतनी नहीं है। मर्यादा है, परंतु थोड़ी और मर्यादा होनी चाहिए। ऐश्वर्य वही होगा, ऐश्वर्य वही होगा, मगर मर्यादा भी होगी। वहां पर कुछ नियम होंगे, कुछ प्रॉपर सिस्टम होगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या प्रकट किया? अयोध्या, अयोध्या श्री राम के रूप में आ गए। श्री राम के रूप में कौन आ गया अभी? बलराम जी ही। बलराम जी आए या वासुदेव आए? वासुदेव जी, वासुदेव जी। वासुदेव जी। और लक्ष्मण जी? संकर्षण। कौन आया लक्ष्मण जी के रूप में? चंद्रकांता दीदी। वासुदेव जी आए या संकर्षण आए? वासुदेव जी आए, श्री राम जी। ओके। संकर्षण आए, लक्ष्मण जी। ओके, तो यही मेरा प्रश्न था। प्रश्न समझ में आया? क्या वासुदेव जी ने ही 4 अपना एक्सपेंशन किया, या बलराम जी ने अपना 4 एक्सपेंशन किया अयोध्या में, या ये चारों ने अपना अपना एक्सपेंशन किया और अयोध्या में आ गए? प्रश्न समझ में आया? नहीं, वो तो आप समझ गए, पर बाकियों को समझ में आया कि नहीं? बताओ कालिनी दीदी, समझ में आया कि नहीं? इतना टफ है क्या समझना ये पॉइंट? मनीषमान, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ही इन 4 रूपों में अयोध्या में राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न के रूप में आए। बलराम जी ने नहीं एक्सपेंशन किया फिर से 4 रूपों में, जैसे पहले किया था 4 रूपों में एक्सपेंशन। ऐसा मैंने प्रभुपाद जी के, ये मेरे मन में प्रश्न आया था सुबह, I did some survey, then I thought this is the answer from ISKCON Desiratory. But this was the question which hit my mind today only. आज ही मेरे दिमाग में आया और अभी मैंने उसका उत्तर ढूंढने का प्रयत्न किया। आपको अगर और कुछ शास्त्र प्रमाण मिलते हैं, और चैतन्य भागवत और भागवतम में भी इसका प्रमाण बताया है, उसमें प्रभुपाद जी के आर्टिकल में, but any other article, any other book, please refer. Not have any. मध्य लीला 20 में 20th चैप्टर। चैतन्य लीला, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20 चैप्टर 20। वेरी गुड। शिवानी दीदी ने एक प्रमाण भी ढूंढा। हम प्रमाण के पास भी जाएंगे, वेदाबेस पे जाएंगे हम फटाफट। वेदाबेस.io से हम जाएंगे चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में घुसेंगे। और मध्य लीला कौन सा चैप्टर? 20th चैप्टर। 165 से श्लोक स्टार्ट है इनके जो। हाँ 20th चैप्टर 165 के अराउंड श्लोक स्टार्ट है। ठीक,
165 कह रहा हूँ, यहाँ पे बताया गया, यहाँ बता रहे हैं कृष्णम एनम एवती तत्वम आत्मानम अखिलात्मानम जगद द्वितीया सोपि अत्र देवावितामायया। ठीक है, चलो नहीं पढ़ेंगे। You should know Krishna be the original personality, origin of soul of all atmas, for the benefit of whole universe. He has, of the cosmic mercy, appeared as an ordinary human being. He has done this by his strength, his own potency. ठीक है, आगे बता रहे हैं, जो सुप्रीम पर्सन गॉड एग्जिस्ट इन प्रिंसिपल फॉर्म्स, स्वयं रूप, तदेकम रूप। द ओरिजिनल फॉर्म इज स्वयं रूप, एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, स्वयं रूप एंड स्वयं प्रकाश। स्वयं रूप स्वयं प्रकाश का प्रभाव प्रकाश, व्यवय प्रकाश। लॉर्ड मैरिड द्वारिका, प्रभाव प्रकाश में उन्होंने अपना एक्सपेंशन किया। लॉर्ड कृष्णा, when Lord expanded himself in no difference. The difference between Vedic Krishna. Okay, the first manifestation of वैभव प्रकाश ऑफ कृष्णा इज बलराम जी। पहला उनका एक्सपेंशन वैभव प्रकाश का है बलराम जी। हम पढ़ेंगे जाएंगे वैभव प्रकाश क्या है। और बलराम जी एंड कृष्णा हैज डिफरेंट बॉडी कलर्स, अदरवाइज बलराम इज इक्वल टू कृष्णा इन ऑल रेस्पेक्ट्स। ये बलराम कृष्ण के समान ही है हर प्रकार से, खाली थोड़ा सा गोरा है, थोड़ा सा काला है। वैभव प्रकाश का एक्सपेंशन इज सन ऑफ देवकी। वैभव प्रकाश का जो एग्जाम्पल है वो देवकी पुत्र के रूप में है। वैभव प्रकाश ने बलराम जी आए, कृष्ण और बलराम जी एक ही है, इसलिए कभी कभार वैभव प्रकाश में कृष्ण द्वारिका में दो भुजा रूप में होते हैं, कभी चतुर्भुज रूप में। इसलिए तो द्वारिकाधीश को देख करके स्वरूप को अच्छा नहीं लगा। जब दो भुजा रूप में था मजा आता था, जब चार भुज रूप धारण करते थे तब बोले ये तो ये मदन गोपाल नहीं है, ये तो चार भुजा वाले हैं, तो वही नारायण वैकुंठ वाले नारायण है। जब वो दो भुजा रूप में होते तब उनको वैभव प्रकाश बोलते हैं, जब चार भुजा रूप में तब प्रभाव प्रकाश बोलते हैं। ठीक है, अब ये सब भी हम नहीं जाएंगे ज्यादा। Indeed, Vasudeva agitated just to cease witness of Govinda as transcendental greed awakening in him. My dear friend, dramatic actor appears like a second form of his own self, like a picture he displays. ठीक है, अगेन विलास फॉर्म टू प्रभाव वैभव विलास। द चीफ क्वाड्रपल, यहाँ पे चार एक्सपेंशन हुए। द चीफ क्वाड्रपल एक्सपेंशन आर नेम्ड वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इज कॉल्ड प्रभाव विलास। तो पहला एक्सपेंशन जो बलराम जी ने किया, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। बलराम इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ कृष्णा एंड हिमसेल्फ कवर्ड बाय वृंदावन। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ टू बी merely a kshatriya in race of Dwarika. Thus his color, his dress is different. He is called in the pastimes of Krishna. Balaram is Vaibhav Prakash of Krishna. He also manifested in original quadruple expansion. He also manifested. किसने manifest किया? किसने manifest किया? बलराम। बलराम is वैभव प्रकाश मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णा। बलराम जी कृष्ण से प्रकट हुए। इन बलराम जी ने अभी अपने आप को संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध के रूप में प्रकट किया, जो सच्चिदानंद प्रभु बताया था। चिद चैतन्य चरितामृत, मध्य लीला, श्लोक संख्या 128। आप प्रमाण दे करके बता सकते हैं, अगली बार कोई प्रमाण मांगेगा तो। धन्यवाद शिवानी दीदी, मुझे प्रमाण। फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ द चतुर्व्यूह क्वाड्रपल फॉर्म इज यूनिक। अब ये फर्स्ट एक्सपेंशन चतुर्व्यूह का यूनिक है, because there is nothing to compare them. These quadruple forms are the source of unlimited quadruples. अब ये जो प्रथम चतुर्व्यूह है ये बड़ा विशेष है, क्योंकि ये प्रथम चतुर्व्यूह ही अभी आगे जितने भी वैकुंठ जगत में विस्तार हो रहे हैं, अयोध्या में विस्तार हो रहा है, श्रीमद् भागवतम में भी आप देखेंगे जो 26 अवतार विशेष बताए गए, विशेषकर भगवान विष्णु के जो प्रथम 24 एक्सपेंशन है, जिनमें वो शंख चक्र पद्म गदा धारण किए हुए हैं। कहीं पर उन्होंने गदा राइट हैंड में ली है, कहीं लेफ्ट हैंड में ली है तो नाम चेंज हो गया। कहीं पर गदा को ऐसे रखा है तो नाम चेंज हो गया, ऐसे रखा है तो दूसरा नाम हो गया, पद्म को ऐसे रखा है तो तीसरा नाम हो गया, ऐसे रखा तो चौथा नाम हो गया। मतलब वही चतुर्व्यूह वासुदेव ने फर्दर अपने एक्सपेंशन किया महाविष्णु के रूप में। परंतु इसलिए कह रहे हैं कि ये जो चतुर्व्यूह, पहला चतुर्व्यूह, ये बड़ा विशेष है, क्योंकि ये पहला चतुर्व्यूह ही फर्दर हर जगह पर अपना एक्सपेंशन कर रहा, अपना विस्तार कर रहा है। इस पहले चतुर्व्यूह में कृष्ण द्वारिका में रहते हैं और मथुरा में रहते हैं, द्वारिका से मथुरा भी जाते हैं। जो ओरिजिनल एक्सपेंशन जो था वासुदेव, अनिरुद्ध
इन्होंने 24 अवतारों को 24 फॉर्म्स मैंने जो मैं बता रहा हूं, जिनके शंख चक्र पद्म गदा के शेप के अनुसार उन्होंने अपने अलग अलग नाम धारण किए। कहीं त्रिविक्रम किया, कहीं नारायण किया, कहीं विष्णु पड़ा नाम, कहीं पर पद्मनाभ पड़ा, कहीं पर कोई नाम पड़ा। अर्थात ये 24 जो भगवान पहला जो एक्सपेंशन हुआ इन चतुर्व्यूह से, उनके जो 24 अवतार हुए वो सब विष्णु कहलाए, चतुर्भुज नारायण रूप में कहलाए। उनके अलग अलग नाम है जो हम पढ़ सकते हैं। फिर बोलते हैं लॉर्ड कृष्णा अगेन एक्सपेंड विद इन दिस परम व्योम स्पिरिचुअल सिक्राई ही शोड द फुलनेस 400 नारायण अकम्पनीड बाय द एक्सपेंशन ऑफ ओरिजिनल क्वाड्रुपल फॉर्म। अब यहाँ पे बता रहे हैं लॉर्ड कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को फिर से विस्तार किया आध्यात्मिक जगत में नारायण के रूप में, और इन चतुर्व्यूह के रूप को भी एक्सपेंड किया। Thus, original quadruple form again manifests themselves in the second quadruple expansion, resides in the second quadruple expansion of the 4 directions. Again, quadruple form expands 3 times, beginning with Keshava. This is the fulfillment of past times forms. अब ये चार ही अपना अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं हर जगह, क्योंकि हर जगह बताया गया द ओरिजिनल क्वाड्रपल। क्वाड्रपल मतलब 4, क्वाड होता है 4, ट्राई होता है 3, है ना, ट्रायंगल जिसमें 3 अंग होते हैं, क्वाड्रेटल में 4 होते हैं, इसलिए क्वाड मतलब 4। इन चारों ने ही फर्दर अपना आप को एक्सपेंड करते गए। पहले एक्सपेंड किया मथुरा द्वारिका में, जो हमने सुना बलराम जी ने। उसके बाद जितने भी एक्सपेंशन हुए हैं द्वारिका के बाद के, इन चारों ने ही अपने आप को एक्सपेंड किया। ये उसका प्रमाण यहाँ पर भी है। सेकंड सेट ऑफ क्वाड्रपल एक्सपेंशन, उसके बाद फिर और सेकंड आ गया। अगेन क्वाड्रपल एक्सपेंडेड 3 टाइम्स, बिगिनिंग विद केशवा, अलग अलग व्यू में। Out of चतुर्व्यूह there are 3 expansions called in every form, the named differently according to the position of the weapon, जो मैंने बताया। उन्होंने अपना अपने वेपन, अपने हथियार को कैसे रखा। हथियार क्या है, हथियार कौन सा है उनके पास? शंख चक्र पद्म गदा। पद्म भी हथियार नहीं है, पर हथियार ही है। पद्म से भी कुछ भी कर सकते हैं। शंख चक्र गदा पद्म। हाँ, अब हथियार कौन सा है इसमें? शंख चक्र और गदा। फिर चक्र और गदा। गदा ज्यादा है विशेषकर। गदा का ही ज्यादा पोजिशन देखेंगे आप, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, ऊपर नीचे, ऐसे करा, ऐसे रखा, ऐसे रखा। इसकी पिक्चर भी है भागवतम के प्रथम स्कंद के कवर पेज को अगर आप देखेंगे, वहां पर प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर इसका चित्रण करवाया, भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने। ठीक, उसमें नहीं जाएंगे। द एक्सपेंशन ऑफ संकर्षण गोविंद विष्णु मधुसूदन इज ओरिजिनल गोविंदा, ये संकर्षण मधुसूदन। प्रद्युम्न, एक्सपेंशन ऑफ प्रद्युम्न त्रिविक्रम वामन श्रीधर। जो त्रिविक्रम अवतार हुआ भगवान का, ये किसका एक्सपेंशन है? जो वामन अवतार हुआ है किसका एक्सपेंशन है? प्रद्युम्न का। बात समझ में? अभी सब लोगों को लगेगी ये तो कृष्ण ही एक्सपेंड हो रहे हैं। श्रीधर कौन है? प्रद्युम्न जी के अवतार। द एक्सपेंशन ऑफ अनिरुद्धार, ऋषिकेश, पद्मनाभ एंड दामोदर। ये भगवान के अलग अलग रूप है। उन्होंने शंख चक्र पद्मधारा धारण किए इस रूप में। बात समझ रहे हैं? जो 24 अवतार हमने ऊपर बताए, अलग अलग वेपन को जो हाथ में धारण किए हुए हैं, इसमें पिक्चर तो नहीं है, परंतु बुक में पिक्चर भी दिया है भागवतम में। सबको समझ में आ रहा है कि कंफ्यूज हो रहा है? हम वापस जाएं। व्हाट्सएप पर मैं प्रभु जी इसकी फोटो भी सेंड करिए, अगर किसी को नहीं समझ आए तो उसको फोटो भी, एक चार्ट भी है, चार्ट भेजा गया। फोटो सेंड करिए इस पूरे की, चार्ट भी कह सकते हैं तरह का। ये चार्ट तो है। आज के रिकॉर्डिंग चाहिए आज का। रिकॉर्डिंग भी है, ये देखो। हाँ, इसने शिवानी दीदी ने चार्ट भी भेजा। चार्ट भी अच्छा है, वेरी गुड। चार्ट भी अच्छा है, और इसका हाँ वो एक फ्लो चार्ट भी है। ये जो एक्चुअली फ्लो चार्ट ही है, ठीक है, ये से भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो कुछ नहीं समझना आपने, खाली इतना समझना है भगवान ने बलराम जी को अपना विस्तार के रूप में प्रकट किया, और बलराम जी ने द्वारिका में ये 4 प्रकट किए, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ठीक है। अब वासुदेव जी ने ये 4 तो प्रकट, बलराम जी ने ये 4 तो प्रकट किए। अब इन चारों ने अयोध्या धाम में राम लखन भरत शत्रुघ्न के रूप में प्रकट हो गए। अयोध्या बन गई, द्वारिका बन गई। अब जहां पर भी जितने भी विस्तार हो रहे हैं, ये 4 ही जा रहे हैं। अब सबसे पहले इन्होंने विस्तार किया फिर नारायण के रूप में। अब नारायण वैकुंठ बनेंगे ना। अभी अयोध्या के बाद बाहर क्या है? वैकुंठ। गोप कुमार कहां से आया था? वैकुंठ से अयोध्या, अयोध्या से द्वारिका, द्वारिका से वृंदावन। वे हम ऊपर से वापस उल्टा आ रहे हैं।
वृंदावन से हम द्वारिका आए, द्वारिका से अयोध्या आए, अयोध्या से भी वैकुंठ जा रहे हैं। अब वैकुंठ का भी तो निर्माण होना है ना, वैकुंठ का निर्माण कैसे होगा? मैं आपको ओरिजिनल बताऊं कहां से शुरू हुआ है। शुरुआत होते होते हम धरती के लोक तक आएंगे, पर आज नहीं आएंगे, टाइम उसमें निकल जाएगा, क्योंकि अभी ठाकुर जी का भोग लगेगा, मंदिर तो बंद हो जाएगा। आज हम 10 बजे तक नहीं बैठ सकते, हमको 9:15 तक विराम देना पड़ेगा। ठीक है, मठ में अभी 9:15 ही विराम होगा। अब समय पे जुड़िए, समय पे खत्म करेंगे जब तक इंटरनेट नहीं आएगा। तो अब ये चतुर्व्यूह जो है द्वारिका वाले चतुर्व्यूह जो है, कौन है द्वारिका में? द्वारिका में कौन है? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। प्रतिभा जी, द्वारिका में कौन है? प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। हाँ, प्रवीणा दीदी, ठीक है। और ये 4 ने अभी फर्दर एक्सपेंशन करना प्रारंभ किया, अपना एक्सपेंशन। अभी खाली बलराम जी ही नहीं एक्सपेंशन कर रहे हैं, अब खाली बलराम जी का ही काम नहीं है। बलराम जी तो है, वो तो बलराम ही है। आगे वासुदेव से दोबारा मतलब श्री राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत, इनसे ही एक्सपेंशन हो रहा है। हो गया अभी। अब पहले से हो गए ये 4। अब ये 4 के बाद खाली वासुदेव 4 के एक्सपेंशन बाद नहीं करेंगे, 4 ही अपने 4 करते रहेंगे, या 2 करते रहेंगे, 3 व्हाटएवर। अब ये 4 ही अपने अपने विस्तार करते रहेंगे नारायणों के रूप में। बात समझ में आई? जैसे जो वासुदेव थे द्वारिका में, इन्होंने अपना जो आगे एक्सपेंशन किया। 24 विष्णु का अवतार है, वो इनसे ही है पूरा। इनसे वासुदेव से 3 आए, केशव, नारायण, माधव। वासुदेव से कौन कौन आया? केशव, नारायण, माधव। माधवाय नमः, माधवाय नमः, नारायण नमः। ये हो गए 3। अब संकर्षण ने कहा मैं भी ये करता हूं अपना एक्सपेंशन। उनसे कौन आए? गोविंदा, विष्णु एंड गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, ये 3 उनसे आ गए। ठीक है। अब प्रद्युम्न बोले मैं भी अपना एक्सपेंशन करता हूं। प्रद्युम्न से कौन कौन आया? विक्रम, वामन। अब अनिरुद्ध जी बोले मैं भी करता हूं जी। अनिरुद्ध से कौन कौन आया? ऋषिकेश, पद्मनाभ और दामोदर। सबको स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? श्याम सुंदर प्रभु, आज संडे है, छुट्टी है, बोलो। क्या इस्कॉन में पूड़ी खाने गए हो? जय श्याम बाबा, बोलो मनीष। हाँ प्रभु जी बोले। हाँ बोलो, क्या पूड़ी खा रहे हो, छोला खा रहे हो, क्या खा रहे हो? कुछ नहीं खा रहा। ठीक है, फिर ध्यान इधर रखो, कल को। वन टू मेनी नहीं है, मेनी टू मेनी मैपिंग है। 1 to many हो गई थी द्वारिका तक, अब द्वारिका के बाद मेनी टू मेनी मैपिंग हो रही है। सभी लोग अपना अपना फर्दर एक्सपेंशन कर रहे हैं, और ये सब नारायण है। अब आप कौन से बोलोगे कौन ओरिजिनल नारायण है, कोई डुप्लीकेट नारायण है क्या इसमें? चाहे त्रिविक्रम है, चाहे वामन रूप में, चाहे श्रीधर रूप में, तो सब नारायण ही है ना। ओरिजिनल तो सब बलराम जी से ही आए ना। बात समझ रहे हैं? और ये जो 4 से 3 हुए, 4 3 कितना होता है? 4 3 कितना होता है? इन्हीं 4 से ये जो 12 हुए, इन्हीं से 12 महीने आए। इन्हीं 12 महीनों के नाम है हमारे, जो आप गौड़ीय वैष्णव कैलेंडर अगर देखेंगे, वहां पर जनवरी फरवरी नहीं होगा, वहां पर मार्गशीर्ष, माघ मास, ये सब नहीं होंगे, चैत्र मास नहीं होंगे, नहीं। वहां पर होगा केशव, वहां पर होगा गोविंद, वहां पे होगा ऋषिकेश, आज का मास है पद्मनाभ, अगला मास आएगा दामोदर मास, जिसको कार्तिक मास भी बोलते हैं। वहां पर इस प्रकार से मासों के नाम है, महीनों के नाम है। वैष्णव कैलेंडर खोल के देखिए क्या लिखा है वहां पर। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? अभी इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, लेट अस गो बैक। 24 अवतार नहीं, 24 अवतार लीला अवतार है। अभी तो एक्सपेंशन हो रहा है, तो पुरुष अवतार, ये तो एक्सपेंशन है, तो ऐश्वर्य का एक्सपेंशन हो रहा है। ये 24 अवतार कहां से आएंगे? 24 अवतार कहां से आएंगे? लीला अवतार कहां से आएंगे? ओके, नाइस क्वेश्चन। वेयर इज लीला अवतार कमिंग फ्रॉम? अब जी आगे से फिर तीनों पुरुष अवतार आएंगे संकर्षण से। ये लीला अवतार कहां से आ रहे हैं? फिर शिव दक्षाई विष्णु से मतलब तरित हो रहा है। ओरिजिन कौन है उनका? और ओरिजिन तो फिर बलराम जी ही है। बोलो सचिन को। ये सब वैकुंठ से आ रहे हैं, जो बहुत नॉइस आ रहे हैं। हाँ, ये सब वैकुंठ से आ रहे हैं। वैकुंठ में एक्सपेंशन हुआ था नारायण जी का। नारायण जी ने प्लेनरी एक्सपेंशन, मतलब उसी
उसी प्लेन में इनके एक्सपेंशन में नरसिम्हा, वामन, वराह, मीन वगैरह, और ये सब फिर गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई के थ्रू फिर इस भौतिक जगत में आते हैं। तो ओरिजिनल इनके नारायण है, और नारायण तो खैर मूल शंकरशन और बलराम से आए हैं। तो ओरिजिनल तो खैर ऑल द वे टॉप कृष्ण ही है, इस तरह से। तो बात समझ में आ रही कि नहीं? जितने भी अवतार देखे हैं, नरसिंह, वराह, वामन, इसलिए क्यों बोला एतेच कला पुंसाम, कुछ कला है, कुछ कला के भी कला है। कला मतलब क्या है? व्हाट इज कला? चंद्रमा की जैसी कला होती है, मतलब क्या बोलेंगे, उसका अंश बोलेंगे ना, एक पार्ट है। चंद्रमा के अलग अलग पार्ट्स है, वो है तो एक ही चंद्रमा, मगर उनके अलग अलग रूप में दिखता है वो। अब ये अलग अलग पार्ट्स है, किसके पार्ट है ये? कृष्ण जी के। कृष्ण के पार्ट पहले बताया, इसलिए कृष्ण का पार्ट है बलराम। इसलिए बताया कुछ अंश है, कुछ अंश के अंश है। अब अंश के अंश कौन है? ये जितने भी अवतार है, विष्णु अवतार। एतेच कलापुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इनमें भगवान केवल कृष्ण है, बाकी सब उनके या तो एक्सपेंशन है या एक्सपेंशंस के एक्सपेंशन है। जबकि 26 अवतारों में आप देखेंगे कृष्ण भी अवतार बताया गया। क्यों? कृष्ण तो अवतार ही है, क्यों बताया गया? वो वासुदेव कृष्ण है। हाँ, वो वासुदेव कृष्ण है, क्योंकि ओरिजिनली जो कृष्ण जब ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं तो वो ओरिजिनल श्री कृष्ण आते हैं गोलोक वृंदावन धाम से, परंतु ब्रह्मा जी के एक दिन में ही एक बार स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं। 1000 चतुर्युग में एक ही बार आते हैं। तो क्या 1000 चतुर्युग में एक ही बार कृष्ण लीला होगी इस धरती पर? कृष्ण अवतार एक ही है ना? नहीं प्रभु जी, और भी होते हैं। तो वो कौन है जो कृष्ण आ रहे हैं? वो वसुदेव श्री कृष्ण, वही वासुदेव, ठीक है, वही वासुदेव कृष्ण है, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। इसलिए उन कृष्ण को अवतार के रूप में प्रस्तुत किया गया है, परंतु जो ओरिजिनल भगवान है, एतश्च कलापुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो स्वयं कृष्ण है। गोविंदम आदि कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान कृष्ण और ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं, और वो आज से 500,000 साल पूर्व आए थे। इसी 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 क्या बोलेंगे, इसी चतुर्व्यूह में, चतुर्व्यूह नहीं इसी चतुर्युग में आए थे। राम जी कौन से चतुर्युग में आए थे? इसी चतुर्युग में। 24वें चतुर्युग में, मतलब 24 कितने चतुर्युग चल रहा है? 28वां चल रहा है ना? मतलब राम जी 4 चतुर्युग पहले आए, जो अयोध्यावासी राम है, जो दशरथ नंदन राम है, और ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर स्वयं भगवान इसी चतुर्युग में आए, इसी त्रेता में आए थे, जो अभी कुछ 5,000 साल पहले हुआ है। पर अभी ये चतुर्युग चला जाएगा, अगला चतुर्युग आएगा, फिर एक और चतुर्युग आएगा, फिर एक और चतुर्युग आएगा। अरे 1000 चतुर्युग तक क्या भगवान कृष्ण आएंगे नहीं? लोग तो पागल हो जाएंगे। इसलिए वो आएंगे, परंतु स्वयं भगवान ना होते हुए अवतारी कृष्ण अवतार भी आ सकते हैं, और स्वयं भगवान भी आएंगे। तो पर अब ठीक है, अब ये तो एक ही है ना, एक ही ने अपना एक्सपेंशन किया, क्या फर्क पड़ता है? बलराम कृष्ण दोनों एक ही है, अपने इधर से प्रकट किया, वो दोनों तो एक ही है ना। परंतु एक ही होते हुए भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, एक ही होते हुए भी ऑरिजिन तो ऑरिजिन ही बोलना पड़ेगा ना। एक ही होते हुए ऑरिजिन को ऑरिजिन ही बोलना पड़ेगा, इसलिए इसमें कोई भेद नहीं समझना। भेद नहीं इसलिए बताया, इसलिए वृंदावन दास ठाकुर ने ऑलमोस्ट 90 श्लोक उसमें बलराम जी के विस्तार के बारे में बताया। द होल पॉइंट वाज अगेन टू एस्टैब्लिश द पावर ऑफ नित्यानंद प्रभु। ये बलराम जी, नित्यानंद प्रभु अभिन्न एक ही तत्व है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये बलराम जी के द्वारा ही ये सारे एक्सपेंशन, जो पहला चतुर्युग बलराम जी के द्वारा हुआ, बाकी सब तो उन्हीं के द्वारा हो रहा है। ऑरिजिन तो इनके सबके बलराम जी है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं? नहीं आ रही किसी को? दीना दीदी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी प्रभु जी। ओके, नीतू दीदी आ रहा है प्रभु जी, आ रहा है, आ रहा है। ओके, फिर ठीक है। तो इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर जी ने विशेष रूप से एक्सपेंशन करते हुए श्री बलराम जी का गुणगान किया लगभग 90 श्लोकों में, और
फिर समरी में बताया ये बलराम जी और कोई नहीं है, ये बलराम जी नित्यानंद प्रभु एक ही है, इनमें कोई भेद नहीं है, बलराम नित्यानंद प्रभु में कोई भेद नहीं है। और फिर बलराम जी नित्यानंद प्रभु का ऐश्वर्य का गुणगान इसलिए बताया बलराम जी रासलीला भी करते हैं क्योंकि वो कृष्ण ही है भाई, क्यों नहीं रासलीला करेंगे, अपना ही विस्तार उनका ही विस्तार है, वाई कांट ही डू रासलीला। इसलिए ये भी क्लियर बता दिया कि वह आश्रय तत्व तो है परंतु विषय विग्रह के रूप में भी वो लीलाएं करते हैं, ऐसा नहीं है। और फिर बताया उनकी कृपा से ही महाप्रभु कृपा करेंगे क्योंकि उनका प्रथम विस्तार, उन्होंने अपना विस्तार इसीलिए किया जीवों का कल्याण करने के लिए गुरु तत्व के रूप में, नित्यानंद प्रभु के रूप में। इसलिए उनकी कृपा के बगैर श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होना संभव नहीं है, उनकी कृपा के बगैर राधा गोविंद की प्राप्ति होना संभव नहीं है। इसलिए नित्यानंद प्रभु की कृपा याचना हमको निरंतर करती रहनी है, यही वृंदावन दास ठाकुर हमको वर्णन कर रहे हैं। और फिर कह रहे हैं ग्रंथकार अति दयान्य भाव से कह रहे हैं कि मैंने तो सभी वैष्णवों के चरणों में प्रणाम करता हूं जिससे इस ग्रंथ की रचना मेरा कोई अपराध न हो जाए, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। हे भाई चैतन्य देव ने ही जहां जहां भक्तों के संग से जो लीलाएं है की है उनका मन लगाकर सुनो। अब वो बोल रहे हैं अब कृष्ण की महाप्रभु की लीलाओं को सुनो। आज तो हम लीलाएं सुनने वाले थे पर फिर भी मैंने तत्व में थोड़ा सा आपको फिर से थोड़ा ब्रेन को थोड़ा सा ताकत मिले, नहीं तो जितना हम ब्रेन को ताकत देंगे उसको सोचने के लिए मजबूर करेंगे, समझने के लिए मजबूर करेंगे, उतना दिमाग हमारा तेज हो जाएगा। जितना हम तत्व सिद्धांत में दृढ़ हो जाएंगे, अरे किस भगवान के पास जाने की बात कर रहे हो, अरे इतने विजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, वाह उनके एक्सपेंशन ही कितने शक्तिशाली, उनको प्राप्त हम करेंगे, उनके पास उनकी सेवा हम करेंगे, ऐसा वस्तु हम प्राप्त करने वाले हैं। ऐसा विचार हृदय में आने से एकदम भजन में थोड़ी दृढ़ता आनी चाहिए। इसलिए बताया फिर कल पिछली बार हमने यहां तक पढ़ा था कि किस प्रकार से सचिनंदन गौर हरि का अवतार हुआ। ग्रंथकार अति दयान्य भाव से कह रहे हैं, ये सब हमने सुना। फिर श्लोक संख्या 90 से हम पढ़ रहे थे जहां पर उन्होंने कहा मन दिया सुनी बाई चैतन्य कथा भक्त संगे लीला कैला यथा यथा, ये तो हमने पढ़ा, ठीक है। आगे बता रहे हैं 92 नवदीप धाम में नवदीपे आछे जगन्नाथ मिश्र वर वासुदेव प्राया ताहे सर्व धर्म पर। नवदीप में जगन्नाथ मिश्र के नाम से एक विप्र थे जो श्री वासुदेव की तरह सर्वधर्म परायण थे। उनकी सची नाम की पत्नी है जो महाप्रतिवता जन्मदाता देवकी के ही दूसरी रूप में है। बात समझ रहे हैं? बोल रहे हैं जो महाप्रभु के माता पिता के बारे में बता रहे हैं। जो एक नवदीप धाम में एक जगन्नाथ मिश्र नाम से एक ब्राह्मण है, विप्र होता ब्राह्मण, एक ब्राह्मण है जो वासुदेव भगवान, जो वासुदेव है द्वारिका में, जो वासुदेव है उनके ही समान है वो। उनकी पत्नी का नाम सची माता है, सची देवी है, जो कि देवकी के समान ही है। बोलते हैं इन वासुदेव और देवकी अर्थात जगन्नाथ मिश्र और सची माता के एक पुत्र हुए जिनका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य नाम। उनके गर्भ से संसार के भूषण चैतन्य श्री चैतन्य नाम के नारायण प्रकट हुए। बात समझ में आ रही? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं माताओं, बंधुओं, देवियों? जी मतलब नवदीप में जगन्नाथ मिश्र नाम के एक विप्र थे जो कि द्वारका में वासुदेव के समान थे, और उनकी पत्नी था सची देवी जो देवकी के समान है। उनके गर्भ से, सची माता के गर्भ से श्री चैतन्य देव जी प्रकट हुए। अब जिसने चैतन्य भागवत पढ़ा होगा मेरे प्रश्न का उत्तर दे पाएगा। अब यहाँ पर उनको वासुदेव और देवकी क्यों बताया गया और कृष्ण को, महाप्रभु को नारायण क्यों बताया गया? यशोदा, नंद बाबा और कृष्ण क्यों नहीं बताया? बताओ। आगे बताएंगे ना। जगत गुरु भक्ति सिद्धांत रूपाई तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं। उनका भी नाम है ना जगन्नाथ। हो गया आपका तो हेडफोन तो बहुत शोर आता है, आवाज कम, शोर ज्यादा। प्रभु शायद मैंने स्टैंड पर रखा हुआ इसलिए आ रही हूँ। फर्स्ट क्लास है।
हाँ, मैं वो कह रही थी वसुदेव का एक नाम, फिर वो भी है ना नंद बाबा, और देवकी का एक नाम वो तो आप खेल रहे हो इन शब्दों से। तत्व सिद्धांत का विचार बताओ। ठीक है, जगत गुरु प्रभुपाद जी ने वर्णन करते हैं, इसमें एक ही विचार वर्णन करते हैं, बोलते हैं है तो सभी एक ही तत्व, परंतु यहाँ पर वासुदेव और देवकी का नारायण पुत्र होने से निर्देश ऐश्वर्य लीला को प्रकट करना है। ऐश्वर्य लीला को प्रकट करने का कारण है। अब ऐश्वर्य लीला क्यों प्रकट कर रहे हो? बोल रहे हैं क्योंकि महाप्रभु ने घर में रहते हुए निमाई के रूप में लीला की, विश्वम्बर के रूप में लीला की, परंतु इस जगत में आकर उन्हें संन्यास ग्रहण की लीला भी की, जिससे उनका नाम पड़ गया श्री कृष्ण चैतन्य। अब कुछ लोग कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य बहुत लोगों को नाम पसंद नहीं आता है, क्योंकि महाप्रभु क्यों संन्यास ग्रहण करेंगे, महाप्रभु तो गोलोक धाम में सन्यासी नहीं है। इसलिए बहुत सारे आपको बाबा जी मिलेंगे नवदीप में जो कि महाप्रभु के कृष्ण चैतन्य नाम से बोलना पसंद नहीं करते, पर महाप्रभु प्रभुपाद जी बोलते हैं ये ठीक नहीं है, क्योंकि विश्ववासियों को उस कृष्ण नाम के विशेष रूप का उत्साह करके प्रभु ने अपना नाम कृष्ण चैतन्य का सार्थकता प्रदर्शित की। क्यों? क्योंकि आश्रम के विचार से संन्यास आश्रम सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए संन्यास आश्रम में जो उनका नाम लिया वही उनका अलंकार स्वरूप है। यहां पर पहले महाप्रभु के ऐश्वर्य को समझो, वो कौन है? वो स्वयं नारायण है। पहले ये बात अच्छे से समझनी पड़ेगी। ये जगन्नाथ मिश्र सची माता स्वयं वासुदेव देवकी है। इस ऐश्वर्य विचार को जब हम समझेंगे कि ये दोनों स्वयं भगवान ही है, तब जाकर लीला में आगे प्रवेश होगा, तब जाकर लीला दृष्टिकोण से हम समझ पाएंगे। क्योंकि पहले तो उनके ऐश्वर्य के प्रति हमारा सम्मान जगेगा। पहले महाप्रभु के सम्मान तो जगे, पहले समझ तो जाए वो स्वयं भगवान है। इसलिए बता रहे हैं, इसलिए उनका श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करम हो रहे। हमारे गुरु, हमारे गोस्वामी ने क्यों यही सब भजन में उनको श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु ही लिखा। श्री कृष्ण चैतन्य सब जगह क्यों बता रहे? कोई भजन में निमाई ज्यादा नाम नहीं है। हाँ, कीर्तन में निमाई निताई हम गाते हैं, पर भजनों के माध्यम से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, गौरंगा, ये सब वर्णन करते हैं लीला के रस दृष्टिकोण से भी। क्यों? क्योंकि संन्यास आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम है 4 आश्रमों में, और उस संन्यास आश्रम में भी उन्होंने जो लीलाएं प्रकट की है, उसके द्वारा जो संसारी लोगों का कल्याण करने के लिए जो इतना बड़ा उन्होंने जीव कल्याण के लिए अपना ग्रह भी त्याग दिया, उस लीला को प्रकाशित करने के लिए। तो इसी विचार को प्रकाशित करते हुए यहाँ पर इस तत्व को वर्णन कर रहे हैं। तो कोई प्रश्न किसी का? हमको रुकना पड़ेगा क्योंकि भोग उठ गया है। तो जनरल बताइए। प्रभु जी, चैतन्य चरितामृत में जितना भी हमने पढ़ा, इसको शास्त्र प्रमाण हम लोग तो मानेंगे, लेकिन किसी और संप्रदाय को बताएंगे कि ये एक्सपेंशन हो रहा है तो वो लोग नहीं मानेंगे। नहीं, हम तो भागवत का प्रमाण भी है ना, चतुर्व्यूह तो प्रमाण तो भागवत विष्णु पुराण में भी है। नहीं, भागवत में चतुर्व्यूह नहीं आते प्रभु, पुरुष अवतार और या जो पुरुष अवतारों का वर्णन है आते श्रीमद् भागवतम में देख कर भेजूंगी प्रभु जी। श्रीमद् भागवतम के जो सृष्टि का रचना अध्याय है ना, सृष्टि का, वो दूसरे स्कंद में प्रभु जी, उसमें नहीं, दूसरे स्कंद में तो पुरुष अवतार ही है। दूसरे में 30 में भी है और 5 में भी है। जहां तक मुझे याद है, चतुर्व्यूह का वर्णन भागवतम में नहीं है, उसमें पुरुष अवतार और उसके बाद पूरे प्रकृति का वर्णन है प्रधान। यू मीन अनिरुद्ध, संकर्षण, प्रद्युम्न का वर्णन नहीं है? नहीं है। ठीक है, आई विल ट्राई टू गिव, आई विल जस्ट गो थ्रू 3rd and 5th स्कंद, विल गो थ्रू दैट, बट इट मस्ट बी देयर इन अदर पुराणास, अदरवाइज चैतन्य चरितामृत में नहीं लिखेंगे ऐसे ही। ऐसा प्रमाण तो होगा ही। और कोई प्रश्न? तो यहाँ से एक्चुअली महाप्रभु की जन्म लीला प्रारंभ होती है, गौर लीला प्रारंभ होती है। वो वर्णन करते हैं कैसे उनको सची माता के गर्भ से वो प्रकट हुए, अखंड आधे खंड में महाप्रभु के। फिर यहाँ पर वो संक्षेप में वर्णन करते हैं किस प्रकार से अभी भोग उठ रहा है, भक्त लोग निकल रहे हैं। हम लोग 1-2 श्लोक पढ़ सकते हैं, क्योंकि फिर अगले सप्ताह ही हमको समय मिलेगा इसको खोलने का, तब तक हम यहीं पे अटक जाएंगे। लेट अस सी, अभी तो भोग उठ रहा है। ठीक है,
कहते नवदीप धाम में जगन्नाथ मिश्र नाम से विपरीत थी, तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। उनकी सची माता नाम की पत्नी थी, महावगी भी हो गया। और फिर हमने ये भी सुना। हाँ, फिर बोलते कब उनका जन्म हुआ, कहते हैं आदि खंड में श्रीमन महाप्रभु ने 1407 शाक्द फाल्गुन पूर्णिमा तिथि में संध्या को चंद्र ग्रहण के समय आविर्भूत हुए। उस समय चारों ओर हरिनाम की मंगल ध्वनि गूंज रही थी। संकीर्तन के को आगे प्रकट कर ईश्वर का जन्म ग्रहण किया। चंद्र ग्रहण की शुभाशुभ शुभ क्षण रूप से विवेचना करते हुए जगत के सभी लोग उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन में निमग्न थे। इस प्रकार संकीर्तन के मध्य स्वयं भगवान का आविर्भाव हुआ। आदि खंड में शिशु रूप में श्री चैतन्य देव ने अनेक लीलाएं प्रकाशित की है। पिता माता को गुप्तवास अर्थात लौकिक गुणों से अगोचर अपने नित्य धाम का दर्शन कराए। प्राकृत जगत में भगवान की अवस्थिति और धाम आदि को प्रकाशित किया। पिता माता का दिव्य ज्ञान उदय कराकर भगवान ने अपनी अप्रकाशित वास भूमि प्रदर्शित करी। आदि खंड में माता पिता ने अपने घर के आंगन में अपूर्व ध्वजा, वृज, वज्र, अंकुश और पताका आदि के चिन्ह को देखा। तो इस प्रकार से जब महाप्रभु प्रकट हुए, उन्होंने क्या क्या दिखाया। आदि खंड में चोर प्रभु को हरण कर ले गए, परंतु प्रभु चारों ओर बुलवाया देकर उनको घर में ही वापस लौटा दिया। आदि खंड में प्रभु ने जगदीश एवं हिरण्य नामक भक्तों के घर में हरिवासर एकादशी के दिन नैवेद्य ग्रहण किया। ये लीलाएं हैं। आदि खंड में शिशु की भांति क्रंदन के का छल करके प्रभु ने सबके मुख से हरिनाम करवाया। माता को जड़ीय भद्र विचार का अद्वैत ज्ञान तत्व का वर्णन। आदि खंड में लोक वर्जित हंडियों के आसन पर जो जूठे बर्तन थे, उनके आसन पर बैठकर माता को तत्व ज्ञान का उपदेश कराया। आदि खंड में और क्या क्या कराया, 103 श्लोक आदि खंड में कराया। आदि खंड में श्री गौरांग की शिशु के साथ बाकी बच्चों के साथ वैसी अपार चंचलमयी लीला का वर्णन है जिसे कृष्ण ने गोकुल में गोपाल बाल के स्वाद दिखाई थी। और क्या हुआ आदि खंड में, कहते हैं आदि खंड में श्री गौरांग ने विद्या पढ़ना आरंभ की एवं अल्पकाल में ही सभी शास्त्र का अध्यापक हो गए। आदि खंड में जगन्नाथ जी के मिश्र का परलोक गमन और श्रीवास रूप का संन्यास ग्रहण सची माता को ये 2 शोक दिए, ये भी उन्होंने दिया। और आदि खंड में और क्या क्या हुआ, ये संक्षेप में श्री वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं और आगे आगे इन लीलों का वो विस्तार से वर्णन करेंगे। आज हमने 106 श्लोक तक पढ़ लिया, यहाँ पर विराम देंगे। अगले शनिवार रविवार हम इन लीलाओं में अच्छे से प्रवेश करेंगे। आपके दिमाग पे ज्यादा जोर न देंगे। तत्व सिद्धांत को समझने के लिए, तत्व सिद्धांत समझने के लिए सचिनंदन प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु, शिवानी दीदी बैठे हैं। बाकी भक्त लोग रस का आनंद लें और पुष्पा दीदी भी थोड़ा तत्व सिद्धांत में समझेंगे। तो कि और तत्व सिद्धांत में जो सभी लोग समझेंगे तो दृढ़ता से हमारा ही कल्याण होगा, हमारा ही लाभ होगा। इन्हीं वचनों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। और कोई प्रश्न किसी का हो तो पूछ सकते हैं। ओके, इफ नो मोर क्वेश्चंस देन विल कनेक्ट अगेन टुमारो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब कथा में भाग लिए। कल हम बृहद भागवत अमृत को आगे बढ़ाएंगे जहां पर हमने छोड़ा था। गोप कुमार और स्वरूप और जन शर्मा अभी कृष्ण का दर्शन करने के बाद, अब स्वरूप ने दर्शन तो पहले ही किया, अब जन शर्मा ने भगवान को प्राप्त करने के बाद कैसे धाम में एंट्री करी, इसका हम कल वर्णन करेंगे इन्हीं वचनों के साथ। बोलो श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय। बोलो नित्यानंद प्रभु की जय। बोलो गिरिराज महाराज की जय। बोलो महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। हरि 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 बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दीदी दंडवत प्रणाम। चंद्रमोहन प्रभु जी, नीतू दीदी, शीला हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रतिभा दीदी, मोहन प्रभु जी, बिटा दीदी, रजनी दीदी दंडवत प्रणाम। श्याम सुंदर प्रभु दंडवत प्रणाम। समर्थ प्रभु दंडवत प्रणाम। रेवती दीदी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु विराजमान और मनीष विराजमान सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सबके लिए मिठाई भी है, मिठाई आप यहीं से दूर से खाइए।
महाप्रसाद अभी मैसूर पार्क मिठाई ठाकुर जी का महाप्रसाद दर्शन से खाइए। अभी आपके पास शक्ति आ गई होगी भगवान की तरह आपसे खाली खाने की। खाली आप भी खा लीजिए। खाली गौर प्रेमानंदे हरी 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 बोल जय जय श्री राधे श्री राधे।